बड़ी खबर है, ईरान पर ट्रंप का नया बयान। समय तेजी से बीत रहा है, ईरान का कुछ भी नहीं बचेगा, ट्रंप ने कहा है। ईरान को जल्द कदम उठाने होंगे। तो ट्रंप एक के बाद एक ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए वो कह रहे हैं क्लॉक इज टिकिंग, समय बहुत तेजी से बीत रहा है और फिर कुछ भी नहीं बचेगा ईरान में। और देखिए, खबर यह है कि पश्चिम एशिया इस वक्त पूरी तरह से जंग की डगर पर खड़ा है, जहां ट्रंप का फियर फैक्टर यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए 4 बड़े डर सबसे बड़ी मुसीबत बनते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपको तफसील से बताते हैं। पहला क्या है इसमें पहला सबसे बड़ा डर यह है कि इस बार अमेरिका और इजराइल के मुकाबले ईरान की सैन्य तैयारियां कहीं ज्यादा मजबूत हैं। और क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हालिया तनाव के बावजूद ईरानी मिसाइल जखीरे का करीब 70% हिस्सा अब भी पूरी तरह से सुरक्षित है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान के आम नागरिक भी देश की संप्रभुता के लिए इस जंग में पूरी तरह से कूदने के लिए तैयार बैठे हैं। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा डर यह है कि यह जंग खुद अमेरिका को ईरान से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। इसका सीधा कारण है कि अमेरिका में महंगाई दर पहले से ही 3 साल के उच्चतम स्तर पर है और ऐसे में एक नई जंग छिड़ने से अमेरिकी राजस्व, अर्थव्यवस्था और उनके हथियारों के स्टॉक पर भारी दबाव बढ़ जाएगा। और ट्रंप के लिए तीसरा बड़ा डर यह है कि लाल सागर और बाब अल मंदेब जल डब्ल्यू मध्य को लेकर है, जिसे ईरान ने अपना सबसे बड़ा आर्थिक हथियार इस वक्त बना लिया है। ये रूट अमेरिका और यूरोप की ऊर्जा जरूरतों और व्यापार के लिए बहुत ज्यादा अहम है। और इसकी खास वजह यह है कि अगर ईरान ने इस रूट को भी पूरी तरह से बंद कर दिया तो दुनिया में तेल का संकट डबल यानी 2 गुना हो सकता है। और इसी से जुड़ा हुआ है चौथा और सबसे खौफनाक डर। और वो डर यह है कि इस जंग की वजह से पूरी दुनिया पर भूखमरी और अकाल का साया मंडराने लगेगा, क्योंकि बाब अल मंदेब दुनिया का एक बेहद अहम सप्लाई रूट है। और अगर यह समुद्री रास्ता ब्लॉक हुआ तो अफ्रीका के कम से कम 20 देशों में अनाज और खाद्य सामग्री की सप्लाई ठप हो जाएगी, जिससे वहां एक भयानक खाद्य संकट पैदा होना तय है। और देखिए, जंग की आहट के बीच में हॉर्मुज स्टेट का एक बिल्कुल लेटेस्ट और नया वीडियो आया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने इस वीडियो को जारी किया है। हॉर्मुज पर नियंत्रण के लिए वार्ता जारी है ओमान के साथ। हॉर्मुज पर हम नियंत्रण कर रहे हैं। पिछले हफ्ते मस्कट में वार्ता की गई थी और उसका ये ताजा लेटेस्ट वीडियो, क्या हालात हैं हॉर्मुज में इस वक्त, क्या चल रहा है, उसको बताता ये ईरानी सरकार का वीडियो। और हॉर्मुज के लिए ईरान ने एक बड़ा फैसला किया है। हॉर्मुज के प्रबंधन के लिए नई कमेटी बनाई है ईरान ने। फिलहाल हॉर्मुज को पूरी तरह बंद किया है। जल्द पूरी डिटेल साझा की जाएगी, आईआरजीसी ने कहा है। और खबर यह आ रही है कि ईरान ने अमेरिका को संशोधित प्रस्ताव भेजा अपनी तरफ से। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक यह प्रस्ताव भेजा गया है। रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर, पाकिस्तानी सूत्रों ने इस खबर को कंफर्म भी किया है। तो एक और प्रस्ताव, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो प्रस्ताव आया था ईरान ने उसको मानने से इनकार कर दिया। उसमें कुछ संशोधन के साथ एक नया प्रस्ताव अमेरिका के पास पहुंचाया गया है और इसमें एक बार फिर से पाकिस्तान मध्यस्थता करता नजर आ रहा है। और हिजबुल्लाह का घात लगाकर हमला, इजरायली सैनिकों पर फायरिंग की, कई सैनिकों को मारने का दावा। हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों को घात लगाकर देखिए मौत के घाट उतार दिया। ये तस्वीरें हैं कैसे चारों तरफ से एम्बुश इजरायल के एक सैनिकों के दल के ऊपर किया गया और उसके बाद कैसे वहां पर घात लगाकर उनको निशाना बनाया हिजबुल्लाह ने। और ईरान का पीपल्स आर्मी प्लान एक्टिव कर दिया गया है। मस्जिदों में दी जा रही है हथियारों की ट्रेनिंग। अब तक 3 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। युवाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस दौरान लगभग 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त जो बीता है, इसमें ईरान ने खुद को दोबारा से तैयार कर लिया। और इस जंग की खास बात यह है कि आम नागरिक, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे, इस बार की जंग में आम नागरिक हथियार संभाल चुका है, सिर्फ जंग शुरू होने का इंतजार कर रहा है। और ईरान की महिला ब्रिगेड की वार्निंग, सीज फायर तोड़ा तो भीषण अंजाम होगा। ईरान की महिला ब्रिगेड ने वार्निंग दी है यहां पर अमेरिका को।
महिलाओं के हाथ में दिखी AK-47। हथियार ट्रेनिंग में बच्चे तक शामिल है ईरान में। तो ब्रिगेड जां फिदा के जरिए ईरान ने पीपल्स प्लान एक्टिव कर दिया है। तेहरान, अहवाज, करमान, शिराज, बीजार, जाहेदान शहर में मस्जिदों के अंदर ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए गए। अब तक 3 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। ईरान सरकार ने 10 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए विज्ञापन दिया था। ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेंस सिखाने का दावा, ट्रेनिंग का टेलीविजन पर प्रसारण किया गया। जां फिदा बराए ईरान एक्टिविटी का नाम है। ट्रेनिंग सेंटर में तब्दील की गई हैं मस्जिदें। तो अब आम लोगों को जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ईरान में 10 लाख लोगों के लिए फॉर्म जारी किए गए और 3 करोड़ लोग आ गए रजिस्ट्रेशन करवाने। और देखिए, अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है और ईरान क्या कर रहा है? अमेरिका के दोस्तों पर हमला कर रहा है। यूएई पर जो हमला किया गया, अब उसकी चौतरफा आलोचना की जा रही है। अमेरिका ने कहा यह हमला अपमानजनक है। ब्रिटेन, फ्रांस ने हमले को अनुचित बताया है। भारत, सऊदी, ओमान, कतर ने भी इस हमले की निंदा की है। तो अब आप समझ सकते हैं, यूएई पर हालिया हमले की चौतरफा आलोचना की जा रही है। फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, इस हमले को अपमानजनक और अनुचित करार दिया जा रहा है। अगर जंग इजराइल से, अमेरिका से है, तो फिर यूएई पर हमला करने का कोई मोटिव नजर नहीं आता है। और अब एक ऐसी खबर जिसने अरब में एटमी जंग का डर बढ़ा दिया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के न्यूक्लियर प्लांट के पास एक भीषण धमाका हुआ जिसने यूएई पर हमले और एक नए वॉर की भीषण ज्वाला भड़का दी। यह हमला अरब जगत के इकलौते परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराका न्यूक्लियर प्लांट पर हुआ है, जिसे अरब के इतिहास में परमाणु संयंत्र पर पहला सीधा हमला माना जा रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस प्लांट को निशाना बनाने के लिए 3 आत्मघाती ड्रोन भेजे गए थे, जिनमें से 2 ड्रोनों को सुरक्षा बलों ने हवा में इंटरसेप्ट कर मार गिराया, लेकिन दुर्भाग्य से एक ड्रोन सीधे प्लांट की बाउंड्री से जा टकराया। हालांकि ईरान ने इस खतरनाक हमले में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों को पूरी आशंका है कि ईरान अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए इस बड़ी साजिश को अंजाम उसने दिया है, ईरान ने अंजाम दिया है। यह हमला कितना संवेदनशील है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसी बराका परमाणु संयंत्र से पूरे यूएई को 25% बिजली की सप्लाई होती है। यानी इस प्लांट को नुकसान पहुंचाने का मतलब पूरे देश को अंधेरे में धकेलना और बड़े परमाणु रेडिएशन के खतरे को न्योता देना है। अरब जगत की सुरक्षा को तार तार करने वाले इस दुस्साहसिक हमले को दुनिया के कई बड़े देशों ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की और अब पश्चिम एशिया में कभी भी एक भीषण जवाबी कार्रवाई की आशंका बढ़ गई। ईरान ने यूएई के बाराकाह न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया है। इसे अरब वर्ल्ड का न्यूक्लियर फोर्ट कहते हैं, क्योंकि इसकी सुरक्षा अमेरिका खुद करता है। कोरिया की टेक्नोलॉजी है और 1/4 यूएई की बिजली यहीं से चलती है। यूएई कह रहा है कि सिर्फ बाहरी जनरेटर जला है, परमाणु रिएक्टर महफूज है, कोई रेडिएशन नहीं फैला। रेडिएशन लेवल पूरी तरह से नॉर्मल है। आग इनर पैरामीटर यानी मुख्य परमाणु रिएक्टर के सुरक्षा घेरे के बाहर लगी थी। यूएई की सुरक्षा काउंसिल ने इसे सॉवरेन क्राइसिस यानी देश की संप्रभुता पर हमला माना है और कहा है कि इसका जवाब सही वक्त पर सही जगह पर दिया जाएगा। और ईरान जंग से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। तेल प्रतिबंधों पर ईरान को मिल सकती है बड़ी राहत। अमेरिका ने प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाने पर अपनी सहमति दिखाई है। वार्ता के नए मसौदे में अमेरिका ने इस बात के संकेत दिए हैं।